जब से लॉकडाउन लगा है तब से ही हम मजदूर दस्तकार यूनियन के माध्यम से सरकार से अपील करते आए हैं। हमने बार बार सरकार से कहा कि कुछ भी अगर कोई करना है तो सबसे पहले जो मजदूर है असंगठित क्षेत्र का, जो मजदूर किसी संगठन में नहीं आता है, जो 80% के करीब मजदूर है, उसका ध्यान रखा जाए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब जब भी मजदूरों पे संकट आया, हम लोगों ने सरकार को और जनता को इसकी इत्तला दे दी। हमने बता दिया कि मजदूरों की परेशानियां क्या है, मजदूर कैसे घर में रह सकता है, और मजदूरों की प्रॉब्लमों को समझो और उनकी प्रॉब्लम हल करे सरकार। बहुत अफसोस हुआ मुझे आज सुबह जब मैंने देखा कि ट्रक टकरा जाने से 24 मजदूर मारे गए, और बहुत अफसोस हुआ जब हमने देखा कि रेल की पटड़ी के नीचे आके 17 मजदूर मारे गए। और उसके बाद बहुत अफसोस हुआ जब हमने बच्चों को, मजदूरों को, बुजुर्गों को, औरतों को गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, चलाते हुए टीवी में देखा। हम बार बार कहते आए थे कि कम से कम लोगों को राशन जो है उनके घरों में पहुंचा दिया जाए। अगर इनके पास राशन होगा तो अंदर बैठ के खाएंगे, नहीं तो ये मजदूर बाहर आ जाएंगे। सरकार ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन सही ढंग से नहीं की गई। पहले सरकार द्वारा ये सुनने में आया कि राशन कार्डों में 2-2 महीने का राशन सभी को दिया जाएगा। लोग इंतजार करते रहे। जब राशन कार्ड पे राशन आया, डिपो वालों ने उसी वक्त पैसे मांगने शुरू किए। कोई फ्री राशन किसी को नहीं दिया गया। तब से ही मजदूर जो है वो उलझ गया। जिसके पास पैसे थे, हमने बार बार कहा है कि मजदूर के पास 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, ज्यादा से ज्यादा मजदूर जो है 5 दिन का उसके पास राशन होता है। 5 दिन के बाद मजदूर की जो कमर है वो टूट जाती है, लेकिन ये सरकार ये समझ नहीं पाई। हम चलाते आ रहे हैं, आज से नहीं 2005 से हम कहते आ रहे हैं सरकार को कि इन असंगठित क्षेत्र के लोगों का, जिनका रोजमर्रा का काम कमाना और खाना होता है, उन लोगों का ध्यान किया जाए। उन लोगों के लिए स्पेशल पैकेज बनाया जाए, उन लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन सरकार की तरफ किसी का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, जिस तरफ हम लोग सरकार का ध्यान दिलवा रहे हैं। अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टियां हैं। सरकार तो सरकार चला रही है, लेकिन जितने संगठन हैं वो भी मजदूरों की बात कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी पर कर रहे हैं। पूरा कोई दबाव सरकार पर ये नहीं बना रहे हैं। आज लॉकडाउन में कहां है वो संगठन? हर पार्टी ने अपना मजदूर विंग बनाया हुआ है। हर पार्टी ने अपना मजदूर विंग बनाया है, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद उनके जो ये विंग हैं, मजदूरों के जो संघ बनाए हुए हैं, एक भी बार नजर नहीं आया। ये जो लोग हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये लीडर थोप दी है मजदूरों पर। लीडर बनाए नहीं जाते, लीडर लोगों के बीच में नहीं होता है, थोपे जाते हैं ये लीडर लोग। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों के ये जो संगठन है, मजदूरों के जो संघ है,
जो घर में और एसी में बैठकर और चार दीवारी में बैठकर उनको घर में बैठाकर बनाया जाता है लीडरों को, और ये बिग फॉर्मेलिटी के तौर पर चलाए जाते हैं। इसलिए ये मजदूरों की हालात बनी हुई है। मजदूरों के लिए पॉलिसियां तो बनाई जाती हैं, लेकिन जमीनी सतह पर मजदूरों के लिए पॉलिसियां जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। मजदूर भटक जाता है। सरकार फंड्स तैयार करती है मजदूरों को अवेयरनेस के लिए, लेकिन वो अवेयरनेस जो है कागज पत्रों में होती है, ना कि सही तरीके से लोगों को गाइडेंस की दिया जाता है। ये जो देश में जो हालत बनी है ना आज, लॉकडाउन की, बीमारी की, और ये जो सारा सिस्टम बना है, ये सिस्टमदारी का सारा कसूर है। इन लोगों ने सिस्टम से मजदूरों की रखवाली नहीं की, मजदूरों को हमदर्दी नहीं की, मजदूरों के साथ ये प्यार से पेश ही नहीं आए। मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह इनको मारा गया, इनको तरह तरह के इन पर इनको कठिनाइयां दी गई। आज गुस्से से बात ये अफसोस से कहना पड़ता है, मैं एक भारतीय हूं, इस देश का एक रहने वाला एक भारतीय हूं, मैं मूल निवासी हूं, इस देश का मजदूर हूं और मजदूरों की बात करता हूं। मजदूरों के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है। मजदूरों को इन लोगों ने ऐसे टॉर्चर किया है, इन दिनों में कोई कहने का हिसाब नहीं। अगर मजदूरों के पास रोटी होती, खाने को कुछ होता, तो ये लोग कभी भी घर से कदम नहीं उठाते, बाहर नहीं निकलते। हमने कल ही देखा गया कि रियासी से मजदूर चले हैं पैदल, बच्चे साथ लेकर, सर पे सामान उठाए हुए। वीडियो आ रहे हैं, कोई बच्चे रेडी पे जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पीछे से ग्रीस कर ले जा रहा है। यार ये लोग इंसान हैं, इंसानियत सामने लाओ सभी। आप लोगों में दर्द नहीं रहा है, आप लोग देश के में रहकर इंसान नहीं हैवान बन चुके हो। आप लोगों को लोगों की परवाह नहीं है, इंसान की परवाह नहीं है। आप लोगों को खौफ नहीं रहा है उस परमात्मा का। जो लोग आपने इन मजदूरों के साथ इतने अत्याचार किए हैं, इनसे प्यार से पेश नहीं आए, इनसे प्यार नहीं किया आप लोगों ने। अगर कोई बेचारा बाहर निकला तो उसको मार मार कर उसकी इतनी बुरी हालत कर दी, वो देखने में आ रहा है। हम नहीं कह रहे, ये आप लोगों के चैनल ही कह रहे हैं, जो आप लोगों के इशारों पर चलते हैं वही आपको दिखा रहे हैं और दुनिया देख रही है। 5-5 किलो राशन देके, एक बार राशन देके आप लोगों ने बद्दा मजाक किया है लोगों से, मजदूरों से। हम बार बार कहते आए लोगों से, ये बाहर के मसले छोड़ो, भाइयों के मसले छोड़ो, बिहार के मसले छोड़ो, इंसानियत की बात करो। लेकिन लोगों के मुंह में आया ये साले बिहारी हैं, ये साले बाहरी हैं, ये वागड़ी हैं। बस इतनी सी औकात बताई आप लोगों ने। इन मजदूरों की लाचारी का फायदा उठाया। आप लोगों ने इन कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश की, इनको मारने की कोशिश की, पर पेट की जो भूख है ये इन लोगों को रोक नहीं पाई। हम आज से नहीं 2005 से मजदूरों की बात करते आ रहे हैं। हमें अफसोस है कि ये मजदूर जब समझ गया, बाहर निकल गया, एक भी लीडर नहीं बचेगा, एक भी नेता नहीं बचेगा। सरकारें यही मजदूर बनाता है, वोट यही मजदूर डालता है, लीडर यही मजदूर बनाता है। और आप लोगों को जो ये ताकत है ना पेन की, ये यही मजदूर देता है। अगर ये मजदूर आप लोगों की मीटिंगों में, जलसों में, रैलियों में आना बंद कर देगा तो आप लोग खत्म हो जाओगे। इन मजदूरों की पीछे वाली लाइन पे लग जाओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। इस देश में मजदूर जो है वो पिसता चला जा रहा है, और आप लोगों की ये जो साजिशें हैं, ये मजदूर को कमजोर और गुलाम बनाने वाली साजिशें चल रही हैं। आप लोग, मैं अपील करता हूं सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से,
अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां हैं इनसे मैं कहता हूं कि मजदूरों के लिए आगे आ जाओ, नहीं तो जिस दिन मजदूर आगे आ गया आप लोगों को जगह नहीं मिलेगी कहीं पर सर्च पाने की भी। जय हिंद, जय भारत।